हेलो, हाय, प्रणाम मित्रों। मैं अभी खाना खा के आराम कर रहा था, तो टीवी के ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी। वो देखा मैंने कि अलवर के भंवर जितेंद्र, भूतपूर्व कांग्रेसी नेता, वो बोल रहे थे। तो मैं चूंकि अलवर का रहने वाला हूँ, अलवर कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ की राजनीति को, वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भंवर जितेंद्र के बारे में मुझे याद आ गया। और ये मुख्यमंत्री के लिए बोलते हैं, भजनलाल शर्मा के लिए बोलते हैं कि वो हारा हुआ सरपंच को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाई ये तो देखो कि वो हारा हुआ सरपंच है, जीता हुआ विधायक है, वो भी तो देखो। बीजेपी ने जीते हुए विधायक को सरपंच बनाया है। पीछे उसमें कितनी बार तो आप भी तो भंवर जितेंद्र नहीं हारे क्या? लाखों वोटों से हारे वो तो, बाबा बालकनाथ से। तो ये हार के बनाया, ये व्यंग करना, ये शोभा नहीं देता। और भंवर जितेंद्र एक राज परिवार से संबंधित है, अलवर के राज परिवार से। उनको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। साधारण कांग्रेसी कोई ये बकवास करता तो चलता है, कोई बात नहीं, वो तो होते ही ऐसे हैं, कर देते हैं। पर उनको जरा सोचना चाहिए था कि एक बैकग्राउंड क्या है। एक साधारण कांग्रेसी तरह से बात कर रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं अलवर में रहता था, तो इमरजेंसी के टाइम की बात है, वहाँ के गार्डन में, कंपनी गार्डन बोलते थे उसको, कंपनी गार्डन में एक कांग्रेसियों की बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, अलवर के महाराजा को ट्रैप कराने के लिए, पकड़वाने के लिए। और उसमें जो उस वक्त के नेता थे, मेरी अलवर की पॉलिटिक्स और राजस्थान की पॉलिटिक्स पे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और वो चीज़ें मुझे बहुत चुभ गई थी, इसलिए याद रह गई। वहाँ के जो नेता होते थे, सबसे पहले उसमें भाषण कर रहे थे शोभाराम, फिर संपत राम, और फिर अलवर के विधायक थे, यादव थे वो, मेरी कास्ट के, तो मैं नाम भूल गया उनको। अलवर विधायक को गंवार बोलते थे। तो इन्होंने एक उक्ति बना रखी थी, एक व्यंग्यात्मक उक्ति बना रखी थी कि शोभाराम कुम्हार ले लो। वो जाति के साथ जोड़ते थे, वो गलत, उसकी मैं निंदा करता हूँ। शोभाराम कुम्हार ले लो, संपत राम चमार ले लो, और विधायक गंवार ले लो, 2 पैसे के 4 ले लो। तो वहाँ के जनमानस में इनकी औकात बताती है इस लोकोक्ति से कि क्या औकात थी कांग्रेसियों की। दो दो कौड़ी के नेता मानते थे, ये अपने आप को नेता मानते हैं, लेकिन अलवर के लोग इनको 2 कौड़ी के मानते थे। और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये 2 कौड़ी के थे। इसके मेरे साथ, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं इस बात को, मैं उस मीटिंग में था, उस सभा में था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या छाती फाड़ फाड़ के बोला कि तीनों ने, 3-4 कांग्रेसी नेताओं ने, जिनको मैंने नाम बताए, ये 2 कौड़ी के बताए, ये यही डायलॉग बोल रहे थे कि ये अलवर महाराज है, ये जनसंगी है, ये अराजक तत्वों से मिला हुआ है, और कलेक्टर को बोले कि इनको, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको छापा मारो, और फिर देखो कितने अवैध हथियार इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, और ये अव्यवस्था फैलाने वाले हैं, और क्या क्या जो भी नहीं कहना चाहिए था, सारे आरोप मढ़ दिए। उस वक्त कलेक्टर थे आदर्श किशोर सक्सेना। नए नए कलेक्टर आए थे बन के, तो उनको जरा जोश ज़्यादा आ गया, और ऐसी हाय तौबा मच रही थी, इमरजेंसी का टाइम था, तो ये डिसीजन लेने में उनको ज़रा सी भी देर नहीं लगी, उन्होंने ले लिया। शाम को ही वहाँ पुलिस भेज दी और उनको ट्रैप कर दिया, चारों तरफ से उनका पानी बिजली बंद कर दिया। और एक घोड़ा उनको बहुत प्रिय था, वो घोड़ा प्यासा मर के जब भागने लगा,
तो महाराजा उसके पीछे पीछे दौड़े अपने घोड़े को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए। तो कांग्रेसियों ने जो भेजे थे पुलिस, उन्होंने वो महाराजा साहब को गोली मार दी। ये घटना मेरे सामने नहीं है, बट मैं अलवर में था। अगले दिन अखबार में ये घटना मैंने पढ़ी थी। तो ये तो इनकी औकात है। भंवर जितेंद्र के पिताजी को मार डाला इन्होंने, एक निर्दोष व्यक्ति को। और मुझे आश्चर्य है कि ये उस पार्टी के गोदी में कैसे बैठे हुए हैं। जनमानस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती आज भी। वो बात को गुजरे हुए, इमरजेंसी को गुजरे हुए हो गए होंगे कोई 48-47 साल हो गए। आज भी मेरे दिमाग में ये चीज़ खटकती है, तो भंवर जितेंद्र के दिमाग में नहीं खटकती होगी कि उनके पिताजी को, कितना निर्दोष व्यक्ति को, और उनका कोई लेना देना नहीं था इस डर्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन उनको फंसा दिया इन्होंने। कांग्रेसी तो मास्टर है फंसाने के मामले में, और उनको मार डाला। उसके बाद में इनको इतना विचार नहीं आया। और यही नहीं, और देख लीजिए सचिन पायलट के पिताजी को भी कैसे हटाया रास्ते से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी को कैसे हटाया रास्ते से। वो तो खैर कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आ गए, अच्छा किया। और सचिन पायलट को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ ऐसे कांग्रेसियों से जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, और उनको उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। अच्छे लोगों की पार्टी नहीं है वो, 100% फैक्ट है कि वो गलत लोगों की पार्टी है। तो अब की बार जयपुर जाऊंगा तो मैं सचिन पायलट से ज़रूर मिलूंगा। मैं तो बहुत दूर आ गया, पूना में रहता हूँ, पूना के जंगल में रहता हूँ, जंगली आदमी हो गया अब मैं। तो ये मैं उनको, भंवर जितेंद्र को बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसी पार्टी में तो रहना भी नहीं चाहिए। अगर मजबूरी है, कोई रह भी रहे हो, तो ऐसे गलत कमेंट मत कीजिए। जो आप उसके संघर्ष को देखिए, उस व्यक्ति को। मैं नहीं जानता भजन लाल शर्मा कैसे है, क्या है, पर उस व्यक्ति के संघर्ष को तो देखिए ना। ऐसे ही थोड़ी नरेंद्र मोदी अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाता। भजन लाल शर्मा कोई रिश्तेदार थोड़ी है। बनाया है तो किसी बात को उनमें गुण देख के, अच्छाई देख के, कुछ टैलेंट देख के बनाया ना। बीजेपी में ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। तो जरा विचार कीजिए भंवर जितेंद्र जी। मैं कोशिश करूंगा, अलवर आया तो कभी मिलके मैं बताऊंगा कि क्या क्या किया था तुम्हारे पिताजी के साथ में इन्होंने। और ऐसे अंधे कांग्रेसी मत बनिए। इस बात को जरा याद रखिए। कांग्रेसी है ठीक है, मजबूरी होगी कोई, पर इतना याद रखिए कि मैं एक राज परिवार का व्यक्ति हूं। और जनमानस को जो बात बुरी लगे, ये जनमानस को बुरी बात लगी है भाई। हार गए, जीत गए, वो खेल था, ये खत्म हो गया। वो तो 50-20 साल पहले की बात होगी। 20 साल पहले तो क्या था, आज क्या हो गया। आज वो जीते हैं, 48,000 वोटों से जीते हैं। तो गलत है ये, इस तरह की व्यंग्यात्मक बात कहना ये बहुत गलत है। ये गले, जनमानस के गले नहीं उतरती। यार राज परिवार से आप बिलोंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनमानस इसके बारे में क्या सोचता है। ओके, सी यू, बाय।